नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें, मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। एक बात आज से मैं पिछले 4 साल पहले के दौर में आपको ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा 4 साल पहले कोविड का दौर था। कोविड की महामारी जो पूरी तरह से देश के अंदर फैली हुई थी, चरम पर थी। उस वक्त लोग परेशान थे, अपनों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, बीमारी से बचने के लिए घरों में कैद थे। लोगों को लगने लगा था कि शायद आज हम हैं, 1 घंटे बाद शायद ना हो, कल ना हो। परेशान थे लोग। उसी दौरान मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं गरीबों में पैकेट्स, खाने के पैकेट्स बांटकर वापस आ रहा था। तभी मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि खबर आई कि बॉलीवुड के सुपरहिट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उस वक्त वो बहुत हाईलाइटेड अभिनेता थे, कई फिल्में उनकी लगातार सुपर हिट रही थी। अब जब ये मैंने सुना तो मैं सन रह गया, दन रह गया कि मैं ये क्या हुआ है कि इतना खूबसूरत अभिनेता, इतना टैलेंटेड अभिनेता, हाइट वाइट पर्सनैलिटी वाला अभिनेता अचानक से आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे चैनल जो लगातार कोविड की खबरें दिखा रहे थे, उनको ये लगा कि हमें एक मुद्दा बैठे बैठाए मिल गया है। कोविड की शायद खबरें लोग कम देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हम इस मुद्दे को भुनाएंगे, उठाएंगे, जोर शोर से चलाएंगे। इन बिटवीन सुशांत के मम्मी और पापा ने बिहार के अंदर रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की बेस्ट फ्रेंड थी, हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड हो, वो उन दिनों उसको डेट कर रही थी, सबसे ज्यादा वो क्लोज मानी जाती थी, उसके खिलाफ उन्होंने बिहार के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा दी, केस दर्ज करा दिया। फिर क्या था, कुछ चैनल जैसे आज तक की अंजना ओम कश्यप, न्यूज 18 की नाविका कुमार, रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी, बस इनको ऐसा मुद्दा मिला कि 24 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती। उसको इतना हताश इन्होंने किया, मेंटली टॉर्चर इन तीनों लोगों ने। बाकी और भी चैनल दिखा रहे थे, लेकिन इन चैनलों ने तो हद ही पार कर दी थी कि रिया चक्रवर्ती ही है सुशांत की मौत की जिम्मेदार, काला जादू करवाती है, जादू टोने से उसको बस में किया हुआ है, इसकी छानबीन की जाए, इसको सजा दी जाए, इसको फांसी दी जाए, इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती की तारीफ नहीं करना चाहता, ना ही कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो बयां कर रहा हूं। उस वक्त वो 26 से 28 साल की लड़की रही होगी। उस वक्त उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था वो देखने लायक था। उसने हर परेशानी का सामना किया, हर चैनल के रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए, यहां तक कि इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी, आपको याद होगा उन्हीं दिनों एक ड्रग्स केस उछल गया था। इसको लगता था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती है, ड्रग्स का नशा वो सुशांत को भी कराती थी, नशे में ज्यादा ड्रग्स दे दी, ये दे दी। तो अर्नब गोस्वामी ने जो चैनल पर खबर चलाई थी, जानते हैं कहां है? मुझे ड्रग दो, मैं परेशान हूं, मुझे नशा चाहिए, मुझे गांजा चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक पागलपन की हद पार की थी अर्नब गोस्वामी ने। कहां है सलमान? आओ बताओ, कहां छुपा हुआ है? अरे ये ड्रग्स ले रहे हैं, वो भी ड्रग्स लेता है, ये ड्रग्स लेता है। बिना मतलब के इस तरह के खबरें जो चलाई अर्नब गोस्वामी ने, क्योंकि लोग, मैं बार बार कहता हूं कि लोग इतने चालाक नहीं हैं। वो उनको लगता था ओहो ये इतना चीख कर बात कर रहा है, इतना चिल्ला कर बात कर रहा है, तो हो सकता है कि इसकी बात में कोई सच्चाई है। चिल्लाता था, ड्रग्स दो। रिया चक्रवर्ती के बारे में कहता था कि रिया चक्रवर्ती ऐसा कहती है, मैं नशेड़ी हूं, मुझे ड्रग्स दो। सलमान खान को बीच में जबरदस्ती उसने घुसेड़ दिया।
अंजना ओम कश्यप ने क्या क्या नहीं किया। रिया के लिए जादू टोना करती है, काला जादू करती है, इस पर केस चलना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। मतलब कम से कम 50 शो जो वो करती थी अपने चैनल के ऊपर, उसने 50 शो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को कवर करने में लगाए। देखिए रिया चक्रवर्ती निकल गई है, गाड़ी में बैठ गई है। अभी हमारे पत्रकार वहां हैं और वो ढूंढ रहे हैं। वो मिल गई रिया चक्रवर्ती, वो जा रही है, मास्क लगाया हुआ है, ढाटा बांधा हुआ है, वो मिल गई। इस तरह का ड्रामा आपने देखा होगा कोविड के दौरान। आज तक इतना लंबा कोई भी केस, कोई भी न्यूज इतनी लंबी नहीं चली जितनी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती के ऊपर यह न्यूज चलाई गई। नाविका कुमार तो समझ लीजिए इन दोनों की भी गुरु है। आवाज में कम आवाज होती है, कम बात करती हैं, लेकिन बात जो करेंगी वो भी कटीली बात करती हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था, कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती ने ही इसकी हत्या की है। उन दिनों उद्धव ठाकरे की सरकार थी उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर। वहां की लोकल पुलिस ने, लोकल जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से छानबीन कर ये बता दिया था कि ये सरेआम, मतलब सरासर आत्महत्या है। इसको रिया चक्रवर्ती ने मजबूर नहीं किया कि तू आत्महत्या कर, इसने खुद आत्महत्या की है। पुलिस ने, यहां तक कि मेडिकल के डायरेक्टर हुआ करते थे गुलेरिया साहब, उन्होंने भी कह दिया था कि यह आत्महत्या है, किसी ने इसकी हत्या नहीं की है, किसी ने इसको उकसाया नहीं है, कुछ नहीं है, इसने खुद आत्महत्या की है। इन चैनलों ने, अर्नब गोस्वामी जैसे चैनलों ने गुलेरिया को भी गलत साबित कर दिया था। इतने बड़े एम्स के डायरेक्टर हैं और ये गलत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, और ये देखना एक दिन गलत साबित हो जाएंगे, इसको किसी ने मारा है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। ओहो, पूछिए मत। सेम अंजना ओम कश्यप का सीन ऐसा था। वो भी कहती थी कि गुलेरिया ने सही तरीके से पोस्टमार्टम नहीं किया है या सही तरीके से जांच नहीं की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर ले। वो क्यों आत्महत्या करेगा, उसकी हत्या की गई है, सब तथ्य छुपाए जा रहे हैं। जब महाराष्ट्र सरकार के चुंगल से ये बात निकलती हुई नजर आई और लोगों ने फिर आवाज उठाई कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। जब सीबीआई के हवाले ये केस किया गया तो अक्षय कुमार ने कहा था, जान तो क्या कहा था? अक्षय ने यह कहा था कि एससी को सौंपा गया ये केस, मैं बहुत खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस केस की तफ्तीश करने के लिए कह दिया गया है। सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। अब देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सच जो है वो सामने आ जाएगा। ये शब्द थे अक्षय कुमार के। उसके बाद जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसके बाद अनुपम खेर ने क्या कहा था, क्योंकि अनुपम खेर भी जानते हैं आप, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने लायक ही नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। उन्होंने कहा जय हो जय हो जय हो। अब पर्दाफाश हो जाएगा, अब उस गुनहगार का नाम सामने आ जाएगा जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। यह अनुपम खेर का जो जवाब था। उसके बाद एक और बॉलीवुड अभिनेत्री जो उन दिनों चर्चा में भी थी, आजकल भी चर्चा में, वो बीच बीच में चर्चा में रहती हैं, चर्चा के चक्कर में उन्होंने अपना कैरियर ही खत्म कर लिया है। मैं बताता हूं, वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने कहा था इंसानियत की जीत हो गई, इंसानियत जीत गई, सभी को मुबारक, सभी को मुबारक। अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई कुछ ही दिनों में इस केस का पर्दाफाश कर देगी और गुनहगारों को आगे ले आएगी, गुनहगारों को सजा दिलवाएगी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। ऐसे फिल्मी कलाकार, डबल माइंडेड, ये लोग इतनी बातों को सोच कैसे लेते हैं? कलाकार का दिल बड़ा ही साफ सुथरा और सच्चा होता है। ये कैसे इस तरह की बातें सोच लेते हैं कि वो गुनहगार है, उसने उसकी हत्या की है? हत्या तक की बातें अपने मन के अंदर सोचकर बैठ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या?
4 साल के बाद, उन दिनों जब, इस पर मैं एक बात फिर बताना चाहूंगा, उन दिनों जब रिया चक्रवर्ती पर इस तरह की बंदिशें लगाई गई, इल्जाम लगाए गए, तो रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार ऐसे सदमे में था, ऐसे सदमे में था कि लग रहा था, उसकी मां का कहना था कि मुझे लगता था कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या कर लूं। इतना प्रेशर, इतना टॉर्चर हमारे परिवार को किया जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की मां ने ऐसा कर दिया, उसके फादर ने ऐसा कर दिया, उसके भाई ने ऐसा कर दिया, इन सब ने मिलकर सुशांत पर काला जादू, काला टोना किया हुआ है। उस वजह से उसने आत्महत्या की है, इन्होंने उसको मजबूर किया है। उसकी मां के वर्डिंग थी ये कि मुझे लगता है कि हम भी मर जाएं तो अच्छा है इस तरह की जिंदगी से। रिया चक्रवर्ती, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जब एफआईआर दर्ज हो गई उसको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। 27 दिनों तक वो लड़की जेल में रही थी, सिर्फ और सिर्फ ये ताने बाने, जो झूठे ताने बाने बुने गए उसकी वजह से। लेकिन उस लड़की को मैं सलाम करता हूं, उसने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, अपने आप को मोटिवेट रखा पूरी तरह से और इस लड़ाई को अंत तक लड़ा। 27 दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत पर रिहा हुई, रिहा होकर वो केस लड़ती रही। और अभी कल परसों में जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है, क्लोजर रिपोर्ट जो आई है, उसमें पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित किया गया है। साफ साफ कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई हाथ नहीं था, उसने आत्महत्या की थी और आत्महत्या ही इस रिपोर्ट में आई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश के नेता तो नेता, पत्रकार तो पत्रकार, अभिनेता भी। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है जब अभिनेता लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, एजेंडा फैलाते हैं, किसी पार्टी का एजेंडे के तहत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत सलत सच बोलते हैं और एक दूसरे किसी की इंसान को परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि हमारे बयानों से, हमारी बोली हुई बातों से किसी को जेल हो सकती है, कोई प्रताड़ित हो सकता है, कोई टॉर्चर हो सकता है, कोई हरासमेंट हो सकता है। सोचना चाहिए। बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े नाम वाले लोग, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे बॉलीवुड से हों, उनको एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए, उनको अपना ज़मीर हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। अपनी बात कहने से पहले वो सोच लें कि क्या सच है और क्या गलत है। यदि ऐसा सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिना मतलब किसी को अन्याय मिलेगा, कोई फांसी के तख्ते तक पहुंच जाएगा, कोई पूरी ज़िंदगी जेल में काट देगा, कोई बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ें बड़े लोगों के दायरे से चलती हैं हमेशा, उनकी बातों पर जल्दी विश्वास कर लिया जाता है। आम पब्लिक बहुत जल्दी विश्वास करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, राजनीतिक लोग हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं, इनको बड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए। और आज वो सब झूठे साबित हुए। इतना जो शोर मचा रहे थे, इतनी जो टीआरपी उन्होंने लूटी थी, सब झूठे साबित हुए। चैनल वाले झूठे साबित हुए, कुछ राजनेता झूठे साबित हुए और ये बॉलीवुड के ये सितारे, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत जैसे ये लोग, ये झूठे साबित हुए। किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये कहां मुंह दिखाएंगे, किसको कहेंगे कि हमने ये सच कहा था। सीबीआई ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है और रिया चक्रवर्ती जैसी मजबूत लड़की को बाइज्जत बरी करवा दिया है। रिया चक्रवर्ती की एक छोटी सी मैं जानकारी आपको देता हूं। देखिए, रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को महाराष्ट्र पुणे में हुआ, बंगाली परिवार में हुआ था। पिताश्री का नाम है इंद्रजीत चक्रवर्ती और माताश्री का नाम है संध्या चक्रवर्ती। शिक्षा इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से ली थी। 2009 में MTV रियलिटी शो से इन्होंने अपना जो स्टार्टिंग थी वो की थी। बैंड बाजा बारात जो रणबीर सिंह और अनुष्का शर्मा की फिल्म थी, उसके लिए इन्होंने ऑडिशन दिया था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। बाद में वो अनुष्का शर्मा के पास फिल्म चली गई थी। तेलुगु फिल्मों में भी इन्होंने कुछ काम किया है, स्ट्रगलर रही हैं। उस वक्त के दौर में कुछ फिल्में पाने वाली थीं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ फिल्में करने वाली थीं, लेकिन वो दौर ऐसा आया कि इनके अपनों ने ही, अपने मतलब इंडस्ट्री वालों ने ही, चैनल वालों ने ही इसके कैरियर को बर्बाद कर दिया। हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहोगे
कि बिना मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाए जाए, उसको दोषी ठहराया जाए, और वो भी हत्या जैसी चीज़ों का दोषी ठहराया जाए। सबकी ज़िंदगी अपनी होती है, सबके ऊपर अपना कर्म होता है, सबको आगे बढ़ने का हक है और सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।